अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां मग़ज़ जी हिकिड़ी मज़ेदार रेसिपी शेयर कयां थी। मग़ज़ साफ़ करण जे लाइ ज़रूरी आहे त हिन जूं रगूं जेके आहिनि ये कटी छॾजनि। इसकी ये नसें जो हैं वो निकाल लेनी चाहिए। इसको ये बहुत नाजुक चीज़ है, नाजुक पार्ट है, तो बहुत एहतियात से इसको खोल कर जैसे जैसे आप नसें निकालते जाएंगे ये खुद ब खुद खुलता जाएगा, तो ये निकाल देना बहुत ज़रूरी है। ठीकु आहे। हिनखे साफ़ु करण जो बसि इहो ई तरीक़ो आहे त हिन मां इहे रगूं जेके आहिनि प्रॉपरली कढी छॾजनि। कुझु माण्हू गर्म पाणी भी विझी करे कढंदा आहिनि, मुंहिंजो तजुर्बो ना है। लोग डालते हैं इसमें गर्म पानी, लेकिन मेरा तजुर्बा तो ऐसे ही है कि मैं इसको नॉर्मल पानी में डाल लेती हूँ और फिर इसकी नसें जो हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ही साफ़ हो जाती हैं आराम से। ठीकु आहे। सो हिन जो इहे रगूं साफ़ु करणु तमामु ज़रूरी आहिनि। ऐं मां जेका तव्हां सां रेसिपी शेयर थी कयां मग़ज़ जी, उहा मुझे घर में इंतहाई शौक़ से खाधी वेंदी है। जो रेसिपी हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तो मैं साइड में साफ़ करती रहूँगी। इसके अलावा मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी सिंपल इंग्रेडिएंट्स सां ही पचंदो। हिते हिकिड़ो नंढड़ो बसर, एक छोटी सी प्याज मैंने, क्योंकि मग़ज़ जो है वो बकरे का है तो वो छोटा होता है साइज़ में। अगर गाय का हो तो आप उस हिसाब से उसको प्याज थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं और टमाटर भी। तो मैंने एक छोटे से थोड़ा ज़्यादा जो है एक टमाटर काट लिया है और एक प्याज जो है वो यहाँ फ्राई करने के लिए रखी है। सो बसर जो दाग थींदो हल्की बाहि ते, ऐं टमाटर जेको मां कटे रखियो आहे बिल्कुल चॉप करे। उनखां साथ थोड़ा पानी है, ज़रा सा पानी रखा है मैंने, जो कि जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसमें डालेंगे हम। और उसके साथ साथ आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और आधा पौना टीस्पून तकरीबन अपने जायके के हिसाब से पिसा हुआ ये नमक मैंने रखा हुआ है। तो अब ये प्रोसेस यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि प्याज जो है वो जब हम ब्राउन करते हैं तो काफ़ी टाइम लेती है, तो इसलिए ये हल्की आंच पे होती रहेगी। बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी और उसके साथ साथ में इसको मग़ज़ को भी साफ़ करती रहूँगी। ठीकु आहे। सो हिनखे साफ़ करणु कोई एॾो ॾुखियो कमु न आहे। जैसे जैसे ये इसको खोलते जाएंगे और ये इसकी नसें जो हैं वो हाथ में आती जाएंगी आराम से, और किसी एक जगह से दो जगह से भी खींच लें तो बाकी जो है वो पूरी की पूरी खुद ही खिंच जाती हैं। अब ये दो हाथ से करने का काम है तो मैं कैमरा रख के और इसको प्रॉपरली दोनों हाथों से साफ़ करती हूँ। बाद में इसका लुक मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखें पूरा जाल खिंच रहा है। ठीकु आहे। जॾहिं असां हिनखे छिकींदासीं कंहिं बि हंधा रगुनि खे तो पूरो जो पूरो हिन मां सॼो निकिरी वियो, इसमें से पूरी नसें निकल गई हैं। अब इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, ये खुलता जाएगा जैसे जैसे निकलती जाएंगी इसमें से नसें, तो इसको अच्छी तरह से खींच के हम निकालते जाएंगे। ये निकल गई सब, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आसान सी चीज़ है। बस के कच्चे गोश्त को और कच्चे मग़ज़ को हाथ लगाना अगर किसी में हिम्मत है, वरना कुछ लोग जो है इस चीज़ से घबराते हैं। तो उसको अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मग़ज़ साफ़ थी वियो आहे बिल्कुल। तव्हां ॾिसंदव हिन में तव्हांखे कोई भी रगू नज़र नहीं ईंदियूं। ये साफ़ हो चुका है और प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ठीकु आहे। तो हिन में असां थोरो पाणी विझंदासीं, उन सां गॾु गॾु टमाटर ऐं लूण मिर्च, नमक मिर्च टमाटर पानी सब डाल के इसको मिक्स कर लें और ढककर हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीकु आहे। सो इन जो मसालो ठाहिणो आहे, जो सुठो हिकिड़ो स्मूद पेस्ट ठही वञे। इसको ढककर आंच इसकी मैं कम कर दूंगी और इसको हम पका लेंगे। अच्छा, हिन बसरनि खे ऐं टमाटरनि खे पचाइण जो कोई ड्यूरेशन फिक्स कोन्हे। ये तब तक पकाना है हमें प्याज और टमाटर को जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए। अब इनका पानी खुश्क हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा कुचल लेती हूँ। इनके चिथे वठंदासीं ऐं चंगी तरह भुनी वठंदासीं जितना हो सके। स्पेशली टमाटर बिल्कुल जो है वो घुले हुए होने चाहिए। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको भून भी लेती हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से घोल भी लेती हूँ। हिनखे मैं भुनी चुकी हूँ, भुन चुका है ये अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें मग़ज़ शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह।
और मगज़ के साथ इसको हम ज़रा सी आग तेज़ करके इसको हम भून लेंगे। और भूनने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इसके पीसेस जो हैं वो थोड़े से बड़े बड़े काट भी लें। पहले पीसेस करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कच्चा जो मगज़ है वो बिल्कुल ही अजीब सा हो जाता है टूट फूट के। अब इसमें मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा अलग अलग कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बहुत बारीक कर लें या मोटा मोटा छोड़ दें, ठीकु आहे। सो पंहिंजी मर्ज़ीअ ते आहे त तव्हां हिनखे तमामु घणो सन्हो करे छॾियो या थोड़ा थुल्हा थुल्हा पीसेस कयो। मां बस कुछ थुल्हा थुल्हा पीसेस हिन जा कयां थी। और जो जो चीज़ इसमें हम डालते जाएंगे वो जैसे जैसे उसका टाइम आएगा वो मैं आपको शो करती जाऊंगी। तो ही भी तरीक़ो आहे त ॾोईअ सां तव्हां हिननि खे कटे छॾियो, ॾोई के साथ इनको काट लिया। और ये नसें जो मैंने साफ़ की हैं वो बहुत ज़रूरी है साफ़ करना। ऐसा ना हो कि वो पके हुए मगज़ में से फिर वो अकड़ी हुई नसें निकलेंगी तो वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। हिन खे मां इतनी देर पचाईंदमि, इतनी देर तक पकाऊंगी कि इसका ऑयल जो है वो अलग से नज़र आना चाहिए। और तब तक ये भूनने का जो सिलसिला और इसको तोड़ने का सिलसिला चलता रहेगा। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से काफ़ी हो गया तोड़ना इसको, बस। अच्छा, इसके साथ इसमें जाएंगी कुछ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हस्बे ज़ायका, हम लोग कम खाते हैं मिर्चें, और ये मोटी मोटी इसलिए काटी हैं कि ये मैं इसमें से बाद में हम खाते हुए अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन आप में से अगर कोई मिर्चें खाना चाहता है तो इससे भी ज़्यादा बारीक कर सकता है। दूसरी बात ये कि मगज़ को ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि नाजुक सा एक जो भी है गोश्त का हिस्सा है तो ये जल्दी बन जाता है। तो अभी इसको मैंने जितना भी पका लिया है और अब मैं इसको लगाऊंगी दम पर, ढककर हल्की आंच पे दम दे दूंगी 10 मिनट के लिए। बीच में इसको चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। विच में ज़रूर चेक कंदासीं त सड़ी न वञे हिन जो तरो। ऐं ढके करे असां हिनखे 10 मिनट दम ॾींदासीं। 10 मिनटनि खां पोइ मां हिनजी बाहि थोड़ी तेज़ कई आहे। आज मैंने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है 10 मिनट के बाद। ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे ज़रा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून का भी घट्टा, 1/4 टीस्पून से भी कम है ये। तो ये इतना नहीं डालना कि गरम मसाले का टेस्ट हावी हो जाए, हावी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें जायका अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो इसमें नहीं डालना। उसके साथ साथ हम आखिर में डालेंगे हरा धनिया, और फिर हम इसकी आग बंद कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त लज़ीज़ मज़ेदार मगज़ मसाला तैयार है। मुझे उम्मीद है तव्हांखे डिश वणंदी, तव्हां पचाए पंहिंजे ख़ानदान सां शेयर कयो, खारायो सभिनी खे, त सभु तव्हांखे ॾाढो एप्रिशिएट कंदा यकीनन। सो ये मज़ेदार डिश जेकॾहिं तव्हांखे रेसिपी वणी हुजे तो ॿियनि सां भी शेयर कयो। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये रेसिपी तो आप दूसरों के साथ भी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आप इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस देख सकें। मोकिलायूं था। हमेशा चवंदी आहियां प्यार सां खाधो पचायो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी कम जी वीडियो में मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाही।